हाँ, तो बच्चों, थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं द बॉल पोयम, जो कि आपके बुक में ही है। उसकी समरी आज हम देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ जो कविता लिखा गया है, तो इसमें कवि जो है क्या कहना चाहता है और इसमें क्या उन्होंने बताया है, उसको हम एक समरी में करेंगे। उसको समरी हम लोग करेंगे, देखेंगे, जो कि आपके पोएट जॉन बेरीमैन ने ये कविता को लिखा है। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश की है, जो कि हम समरी में भी देखने को मिलेगा हमें। तो आइए हम देखते हैं। कवि एक लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। वह उसके और उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। इसके अलावा वो खुद से पूछता है कि क्या यह लड़का अपनी गेंद हारने के बाद क्या करेगा। कवि ने गेंद को लड़के से दूर जाते देखा है। उनका कहना है कि गेंद खुशी खुशी गली में उछलकर नीचे गिर रही थी। इसका मतलब है कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटी तो वह गली में चली गई और बाद में वह पास की नदी में गिर गई। कवि कहता है कि लड़के को यह कहकर सांत्वना देने का कोई लाभ नहीं है कि उसे दूसरी गेंद मिलेगी, क्योंकि उसके पास दूसरी गेंद गेंद भी हैं। ये कहने से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि लड़का बहुत दुखी महसूस कर रहा है। वह पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ है। वह दुखी है क्योंकि बचपन के दिनों की सभी यादें गेंद के साथ बंदरगाह के नीचे चली गई, मतलब नदी के नीचे, नदी में चली गई। यहाँ कवि कहता है कि लड़का उस गेंद से बहुत दुखी है जो अब पानी में चली गई है। उसे उन मीठी यादों की याद दिलाती है जिस समय उसका स्वामित्व था। कहने का मतलब, वो उस मीठी यादों को वो याद कर रहा है जब वो अपने बचपन के दिनों में उस गेंद के साथ बिताए थे। यह नुकसान उसके लिए असहनीय था और वह दुखी है। कवि कहता है कि वो उस लड़के से यह भी नहीं कह सकता कि दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे ले। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि नई गेंद लड़के से संबंधित होने की भावना नहीं लाएगी। लड़के की जो भावना उस गेंद के साथ है, अगर हम दूसरी गेंद उसे देने की कोशिश करें तो शायद वो भावना, वो फीलिंग उस गेंद के साथ नहीं हो सकती है। तो हमें यहाँ उसे नई गेंद खरीद कर देना व्यर्थ होगा। इसके अलावा कवि कहता है कि अब समय आ गया है कि लड़के को उसकी बातों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सीखनी चाहिए। कवि कहता है कि लड़के को सीखना होगा कि इस भौतिकवादी दुनिया में उसके कई सामान खो जाएंगे। वो गेंद को अपने सामान के रूप में पहचानता है, चाहे वो सांसारिक चीजें हो या उन रिश्ते के कब्जे में। कई बार हम किसी रिश्ते में बन जाते हैं जिनके साथ, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि अपने लविंग वंस, जिसे हम काफी ज्यादा हम चाहते हैं। कई बार ये लगाव हमें अपने चीजों के साथ, तो कभी अपने रिश्तों के साथ भी हो जाती है। और अगर यही रिश्ता, यही चीजें खो जाए तो इसका जो दुख होता है वो असहनीय होता है। इसलिए यहाँ पर कवि उसे, उस लड़के को कुछ सिखाना चाहता है। तो वह कहते हैं कि उन्हें उसके बिना जीना सीखना होगा, चाहे वो कुछ भी हो।
वो कहते हैं कि कोई भी उनके लिए ऐसी चीजें वापस नहीं खरीद सकता। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके अनुसार पैसा आपको सब कुछ नहीं खरीद सकता। यदि आपको यदि यह आपको कुछ भौतिकवादी चीज खरीदता है, फिर भी यह अपनेपन की भावना को खरीदने में सक्षम नहीं होगा। आप गेंद नई गेंद तो खरीद के दे दोगे, लेकिन आप उस बच्चे की भावना जो उस गेंद के साथ थी, जो नदी में अब है, वो भावना को उस पैसे से खरीद के तो नहीं ला सकते। वो कहता है कि लड़का सीख रहा है कि खोई हुई चीजों की भावना के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि लड़का जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपको जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा और फिर से खड़ा होना होगा। यह वह सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखनी होती है। जीवन के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच जो हर किसी को झेलना पड़ता है। जो हो गई सो हो गई, उन सारे चीजों को छोड़ हमें आगे बढ़ना ही होगा। तो जॉन बेरीमैन इस पोयम के द्वारा जो हमें सीख देती है, हमें यह बताने की कोशिश करता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे कुछ होंगे जिनके साथ हमारा जो लगाव है वो काफी हद तक काफी ज्यादा हो सकता है, और अगर वो हमसे छीन लिया जाए या हमसे छूट जाए या खो जाए, तो उस चीज को दूसरे किसी चीजों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और कई बार हम उस दुख में इतने डूब जाते हैं, हम अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। तो कवि का कहने का मतलब बस इतना, यही तात्पर्य है कि हमें अपने पास्ट को भूलकर उनसे सीख लेते हुए हमें अपने प्रेजेंट को जीने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमने यहाँ देखा कि बच्चे का जो गेंद जब खो जाता है, हालांकि वो दुख तो हुआ, वो उस बॉल को लंबे समय तक देखता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। समय बीतने के साथ उसे समझ आ गया कि बॉल जो चली गई सो चली गई, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझे आगे बढ़ना चाहिए। शायद वो वहां से लौट करके आ जाता है और नई गेंद के साथ खेलने की कोशिश करता होगा। यहाँ लिखा नहीं गया है, पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें जॉन बेरीमैन बताते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख रहा है, कहने का मतलब है वो समझ रहा है कि जो चीजें चली गई उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा। दैट मीन्स हमारे हाथ में जो चीजें नहीं है, उस चीज को लेकर के कभी भी लंबे समय तक दुख में रहना या दुख को व्यक्त करते रहना, ये मूर्खता होगी। इसलिए हमें हमेशा जो चीजें हो गई सो हो गई, उस बातों को भूल उनसे नई बातें सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा करते हैं आप सभी को समरी और इनसे मिलने वाली जो सीख है वो आपको जरूर समझ आ गई होगी। और इसी तरह हम आने वाले वीडियोस में आपके हर चैप्टर्स को इसी तरह हम व्याख्या करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी ही वीडियोस मिल जाए, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको समरी या फिर उस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये सारा आपको बताने सिखाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए अपने आचार्य विकास के साथ। धन्यवाद।